वक्त की बड़ी खबर के साथ बताया आपको कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक शुरू होने वाली है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह या फिर अनलॉक पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह भी मौजूद रहेंगे। प्राधिकार के दूसरे सदस्य भी मौजूद रहेंगे। मौजूदा मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में ये बैठक होनी है। तो अब से थोड़ी देर में राज्य आपदा प्राधिकरण की बैठक होनी है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या अलग अलग छूट होगी, अनलॉक की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में यह बैठक आयोजित की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक शुरू होने वाली है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह या फिर अनलॉक पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता इस दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। प्राधिकरण के दूसरे सदस्य भी मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में बैठक का आयोजन किया जाना है। अब से थोड़ी देर में राज्य आपदा प्राधिकरण की बैठक होनी है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह या फिर अनलॉक पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे। और सीधा रुख करेंगे, सहयोगी विपिन उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। विपिन, आज सीएम ये बैठक करने वाले हैं और ये बैठक आपदा प्राधिकरण की बैठक होगी, जिसमें सीएम के साथ साथ बन्ना गुप्ता मौजूद रहेंगे और भी कई जो सदस्य हैं ये मौजूद रहेंगे। क्या कुछ लगता है इस बैठक को लेकर, अनलॉक की प्रक्रिया की जो सदस्य जो है, जो लोगों से सीएम लगातार पूछ रहे थे कि अनलॉक कैसी होनी चाहिए, उसे लेकर चर्चा होनी है? जी देखिए, 22 अप्रैल से झारखंड में कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य की सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू करके रखा है और 3 जून के सुबह 6 बजे तक फिलहाल ये अंतिम मियाद स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की है। तो ऐसे में हर बार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ही आने वाले जो एक्सटेंशन है उस पर सरकार जो है वो निर्णय लेती है। उसी कड़ी में यहाँ पर मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में अब से कुछ मिनटों के अंदर ही झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक शुरू हो जाएगी। इस प्राधिकार के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्राधिकार के उपाध्यक्ष और जो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं राज्य के बन्ना गुप्ता, उनकी मौजूदगी होगी। राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग अरुण कुमार सिंह वो मौजूद रहेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो अन्य सदस्य हैं जिनको कि इस प्राधिकार का नामित सदस्य मनोनीत किया गया था वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और कुल मिलाकर इस बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को आगे बढ़ाने या झारखंड को अनलॉक की स्थिति में ले जाने को लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि कल अहले सुबह मुख्यमंत्री ने ट्विटर और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर एक अपना पोस्ट और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने राज्य के लोगों से सुझाव मांगा था कि अगर अनलॉक की स्थिति राज्य में बनाती है सरकार तो उसमें क्या कुछ सुझाव राज्य की जनता का होगा। राजनीतिक दलों ने भी सुझाव इस बाबत मुख्यमंत्री को दिए हैं, राज्य की जनता ने दिया है, राज्य के व्यावसायिक वर्गों ने दिया है, कई राज्य के जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने भी मुख्यमंत्री को अपनी सुझाव दे रखे हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से मुख्यमंत्री की एक कवायद थी कि राज्य की जनता से पूछकर अनलॉक पर सरकार कोई निर्णय ले, तो अब तक जो सुझाव मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जिस तरह से 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू होने की वजह से कोरोना संक्रमण का चैन जो है वो लगभग टूटता झारखंड में नजर आ रहा है। तो इसी कड़ी में अगर अनलॉक 3 जून से झारखंड होता है तो क्या क्या छूट सरकार देगी, इन तमाम चीज़ों पर इस आपदा प्रबंधन प्राधिकार समिति की बैठक में चर्चा होगी। जी राजदा, बिल्कुल, शहरी क्षेत्र की बात करें तो जो संक्रमण है उसकी रफ्तार बहुत हद तक धीमी हुई है, लेकिन धीरे धीरे ये गांव की तरफ अपने पांव पसार रहा है। तो क्या लगता है कि शहर और गांव में जो अनलॉक की प्रक्रिया है क्या एक साथ होगी या शहरों में सिर्फ छूट मिलेगी?
देखिए, इन तमाम मसलों पर ये इस बैठक में चर्चा होगी कि सरकार फेज वाइज अनलॉक करेगी, ग्रामीण सेक्टर के लिए अलग से प्रावधान होगा, रूरल सेक्टर के लिए अलग से प्रोविज़न होगा, और अगर सरकार छूट देती है तो ये छूट की मियाद कब तक होगी, क्योंकि अभी जो व्यवस्था है उसके हिसाब से बाजार दोपहर के 2 बजे तक खुले होते हैं, 3 बजे तक लोगों को घर लौट जाना होता है। लेकिन जबकि बात अब अनलॉक की आती है तो कई लोगों ने ये भी सुझाव मुख्यमंत्री को दिए हैं कि जो बाजारीय व्यवस्था है उसमें तकरीबन 3 से 4 घंटे की छूट दी जाए, कपड़े के दुकान खोलने दिए जाए, उसके अलावा जूते चप्पल के दुकान या फिर अन्य जो दिनचर्या में इस्तेमाल होने वाले वस्तु हैं उनकी दुकानों को खोलने का सुझाव मुख्यमंत्री तक आया है। अगर ग्रामीण सेक्टर में बात करें तो जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार शहर के बाद अब ग्रामीण सेक्टर में भी फैला है, तो किस तरह से सरकार लोगों को राहत दे सकती है, और अगर राज्य को अनलॉक किया जाएगा तो कितनी पाबंदियां होंगी, क्या कुछ गाइडलाइन होगा, क्या मानक राज्य की सरकार तय करेगी, इन तमाम पहलुओं पर भी चर्चा होगी। और जो उम्मीद जताई जा रही, जिस तरह से बातें छनकर आ रही है कि तकरीबन 8 बजे के आसपास तक ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि झारखंड में अगर 3 जून से अनलॉक की स्थिति होती है तो क्या कुछ खाका सरकार तैयार करेगी, या फिर अगर सरकार को लगता है कि अभी काफ़ी बेहतर अवस्था में राज्य आ चुका है लेकिन इसके बावजूद अगर एक आध सप्ताह के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाना जाए कुछ हल्की पाबंदियों में छूट देने के बाद, तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री ने कल जिस तरह से एक मैसेज दिया राज्य की जनता को, उस हिसाब से लगता है कि थोड़ी राहत जो है वो सरकार जरूर देगी। जीवन के बाद अब जीविका की ओर भी राज्य सरकार का फोकस जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी राजदा। बिल्कुल विपिन, जिस तरीके से कोरोना महामारी है, चुनौती के साथ साथ जीवन को पटरी पर लाना भी बेहद जरूरी है, और अनलॉक की प्रक्रिया में वैसे लोग जिनके रोजगार छिन गए हैं, ऑफिस कई लोगों के बंद हो चुके हैं, इंस्टीट्यूट की बात करें वो तमाम चीजें बंद हो गई, तो एक जीविका रुक सी गई है। तो बेहद जरूरी है कि अब हमें अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ना भी चाहिए। अब देखना ये होगा कि आज जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ नतीजा सामने आता है। सीएम ने पहले भी जब लॉकडाउन करना था उस वक्त भी सीएम ने लोगों से राय जानी थी, और अब भी वो राय जान रहे हैं ताकि लोग जो राय दे रहे हैं वो सही मायने में छनकर सामने आए और वो डिसीजन लिया जा सके। विपिन जी, देखिए, अगर बात की जाए तो जब मधुपुर का बाई इलेक्शन चल रहा था और मुख्यमंत्री जब वहां से लौटे थे तो उस वक्त राज्य की जो स्थितियां थी, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ऑक्सीजन को लेकर लगातार लोगों के अंदर भागदम दौड़ थी। तो उस बीच मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक आहूत की थी, वर्चुअली सभी दल के नेताओं से मुख्यमंत्री ने रायशुमारी की थी। अगर बात अब की करें तो अनलॉक करने की स्टेज में अगर झारखंड पहुंचा है तो इस परिस्थिति में जनता द्वारा चुनी गई सरकार के मुखिया ने यह साबित कर दिया है कि जनता से पूछकर वो अनलॉक की स्थिति पे सरकार का कदम बढ़ाएंगे। जिस तरह से कई बातें खुलकर इससे पहले भी सामने आई थी कि कुछ दिनों तक इस ये जो सेमी लॉकडाउन जिसे कहा जा रहा है उसे बढ़ाया जाए, लेकिन बीते दिनों जब मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की थी, कई जनप्रतिनिधियों के साथ जब मुख्यमंत्री का संवाद हुआ था तो कई तरह के सुझाव मुख्यमंत्री को मिले थे। और जिस तरह से 16 मई से राज्य में बसों के परिचालन पर पाबंदी है, सारे स्कूल कॉलेजेस शिक्षण संस्थान बंद है, इन तमाम चीज़ों पर सरकार को ये भी फोकस करना होगा आज की बैठक में कि अगर अनलॉक धीरे धीरे झारखंड को किया जाता है तो प्राथमिकताएं किस सेक्टर को देनी है, क्योंकि अभी के जो हालात हैं और जो लगातार बातें छनकर आ रही हैं कि तीसरा वेव अगर आएगा तो बच्चे उसमें प्रभावित होंगे, तो निश्चित तौर पर जो शिक्षण संस्थान है उस और सरकार का भी फोकस नहीं होगा। वैसे इलाके जहां पर गैदरिंग हो सकते हैं उन जगहों पर अभी भी पाबंदियां बरकरार रखी जा सकती है सरकार की तरफ से, चाहे वो पार्क हो, मल्टीप्लेक्स हो, इन तमाम चीज़ों पर पाबंदियां होंगी, लेकिन कुछ कड़े शर्तों के साथ जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि एक फौरी राहत देने की कोशिश मुख्यमंत्री करेंगे ताकि जीवन बचाने के बाद अब जीविका की ओर भी झारखंड जो है तेजी से जाए, ताकि जो अर्थव्यवस्था है राज्य की ये भी एक बड़ी चिंता होगी, क्योंकि पिछले वर्ष भी लगभग लॉकडाउन की वजह से जो रेवेन्यू लॉस हुए थे झारखंड को वो किसी से अछूता नहीं था। और अभी भी बजट राज्य का आया उसके बाद अप्रैल से स्थितियाँ जो है वो फिर विपरीत हो गई हैं। तो अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोगों के जान माल की सुविधा को देखते हुए भी मुख्यमंत्री जो है वो कुछ निर्णय लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ देर का और इंतजार करना उचित होगा राजदा, तब जाके चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल विपिन, और जैसा कि आपने थर्ड वेव के बारे में बताया है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तीसरी लहर की आशंका जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने जताई है उस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, अगर इस मामले में बात करें तो झारखंड संभवतः देश का वो पहला राज्य है
जिसने थर्ड वेव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। ग्रामीण सेक्टर में सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं शुरू दी जा चुकी है। शहरी इलाकों में भी बच्चों को लेकर बेड्स जो हैं वो सरकार उपलब्ध करा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात एक सामने उभर कर आई है कि अगर वैक्सीनेशन सही ढंग में राज्य में हो जाएगा तो कहीं ना कहीं थर्ड वेव की आशंका से बची जा सकती, क्योंकि ये अब तक एक आशंका है और एक आशंका को लेकर भी सरकार इस बार सजग नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से फेज 2 आया था तो इस तरह की विकराल परिस्थितियां उत्पन्न होगी ये किसी ने सोचा नहीं था। तो इसी बाबत आने वाले परिस्थितियों पर भी नजर सरकार की होगी और उन तमाम चीजों पर गौर करते हुए ही मुख्यमंत्री जो है इस आपदा प्रबंधन प्राधिकार पर सरकार का कोई अपना अगला निर्णय जो है वो लेंगे। चलिए विपिन, नजर बनाए रखे। अब बैठक शुरू होने वाली है। अब देखना यह है कि इस बैठक में सरकार के द्वारा क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में ये बैठक होगी।